ठीक है, तू गंगा नहा ले, मैं सुहागरात मना लेता हूँ। तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में राधिका को दिखाया जाता है, वो लीना के साथ होती है और लीना से बोलती है, लीना तुझे पता है कल रात को क्या हुआ? लीना पूछती है क्या हुआ? राधिका बोलती है कल रात को ना पापा ने मेरा फोन चेक किया था। उसकी बात सुनकर लीना घबरा जाती है और बोलती है क्या उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में तो पता नहीं चला? राधिका बोलती है उन्हें कैसे पता चलता, मैं अपनी प्रोफाइल के साथ साथ अपने सभी सिस्टम पर लॉक लगा के रखती हूँ। लीना डर जाती है, लेकिन राधिका बोलती है मेरी जान इसमें डरने की क्या बात है, एक ना एक दिन तो हमारे रिश्ते की सबको पता चलना ही है। इसके बाद राधिका लीना को एक शर्ट दिखाती है जो वो उसके लिए लाई थी। लीना बोलती है थैंक यू सो मच। लीना को वो शर्ट बहुत ज्यादा पसंद आती है। राधिका बोलती है ये बिल्कुल तुम्हारी की तरह है। जिसके बाद वो लीना को वो शर्ट अपने सामने ही चेंज करने के लिए बोलती है। लीना शर्ट को चेंज करती है, तभी राधिका के पिता बाहर की तरफ आ जाते हैं और वो उसे कपड़े चेंज करते हुए देख लेते हैं। लीना भी उन्हें देख लेती है और फिर क्या था, खो जाते हैं उसके पिताजी लीना के सपनों में। वो अपने सुख को ढूंढने लगते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लीना राधिका से पूछती है कैसी लग रही हो मैं? राधिका बोलती है इसमें तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कहानी में आगे देव को दिखाया जाता है, वो एक लड़की की प्रोफाइल चेक कर रहा था और वो अपने दोस्त से बोलता है देखो ये कितनी सुंदर है, इस पर मेरी नजर कैसे नहीं पड़ी? उसका दोस्त बोलता है बेटा उससे दूर ही रहना, वो देखो कैसे घरेलू परिवार की लड़की लग रही है, वो तेरे जाल में नहीं फंसने वाली, तू खुद ही देख ले। उसकी प्रोफाइल उसके पिताजी ने डाली है और यहाँ तक कि वो नंबर भी उसका नहीं है, उसके पिताजी का ही है। इसके बाद देव उसे हासिल करने के पीछे पड़ जाता है और बोलता है इसका नंबर मुझे कहीं से भी निकालना पड़े मैं निकाल लूंगा और इससे शादी कर लूंगा। जब उसे मेरी हकीकत के बारे में पता चलेगा तो वो खुद ब खुद मुझे छोड़कर चली जाएगी। कहानी में आगे शोभा को दिखाया जाता है, वो देव के साथ बिताए हुए अपने हसीन पलों को याद करके अपने आप को सुख दे रही थी। वो ये भी सोचती है कि उसने पहली ही मुलाकात में इतनी बड़ी गलती कर दी, ना जाने उसने मेरे ऊपर क्या जादू किया कि मैं उसे भूल ही नहीं पा रही। चलो तो एक बार उसे सॉरी कह देते हैं। फिर वो ये भी सोचती है कि उसने शायद वीडियो इसलिए बनाया हो ताकि वो पहली मुलाकात को यादगार बना सके। पता नहीं वो मुझे माफ करेगा भी या नहीं। दूसरी तरफ हम देव को उसके दोस्त के साथ देखते हैं, वो फिर से नई लड़कियों की फोटो को देख रहा था। तभी शोभा उसे फोन करती है। देव फोन उठाता है और बोलता है मुझे जख्मी करके अभी तुम्हारा दिल भरा नहीं, क्या आप जान लेना चाहती हो क्या? शोभा बोलती है जान तो तुमने मेरी निकाल ली है, मुझे तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। शोभा उसे मिलने के लिए बोलती है, लेकिन देव बोलता है मुझे फोन मत करो क्योंकि मुझे दूसरी लड़की मिल गई है और मैं जल्दी ही उससे शादी भी करने वाला हूँ। जिसके बाद राधिका के अरमानों पर पानी फिर जाता है। कहानी में आगे राधिका को लीना के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों कुछ सोच रहे थे कि वो अपने आप को सुख देने लगते हैं। उनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि तभी राधिका का फोन बजता है और हम देखते हैं दरअसल ये कॉल देव ने की थी। वो उससे बात करता है। राधिका बोलती है कौन चाहिए तुम्हें? वो बोलता है सिर्फ तुम। फिर राधिका बोलती है पागल वागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो बोलता है मुझे तुम्हारा नंबर जोड़ी.com से मिला है और जब से तुम्हारी प्रोफाइल देखी है मैं पागल सा हो गया हूँ। जिसके बाद वो फिर से राधिका को अपने जाल में फंसाने लगता है। तब राधिका बोलती है तुम कोई भी हो, मेरा प्रोफाइल ऐसी किसी भी साइट पे नहीं है जैसा तुम बोल रहे हो। अगर तुमने दोबारा कॉल किया तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। जिसके बाद राधिका फोन कट कर देती है। इसी के साथ ही वो देव का नंबर भी ब्लॉक कर देती है। लीना बोलती है किस किस का नंबर ब्लॉक करोगी, पहले ये भी तो देख लो कि तुम्हारी प्रोफाइल जोड़ी.com पर बनाई किसने है। राधिका बोलती है मेरे पापा के अलावा ऐसा और कौन कर सकता है, मैं अभी जाती हूँ और पापा से बात करती हूँ। राधिका अपने पापा से बोलती है पापा आपने मेरा नंबर और मेरी प्रोफाइल जोड़ी.com पर क्यों डाली? तब उसके पिताजी बोलते हैं बेटा जब तुम उस दिन रात में लेट नाइट आई थी ना तो तुम्हारे चेहरे और बॉडी पर कुछ ऐसे निशान थे जिन्हें देखकर मैं डर गया, इस वजह से मैंने तुम्हारी प्रोफाइल जोड़ी.com पर डाली। राधिका बोलती है पहले दीदी की प्रोफाइल डाली आपने, पहले उनकी शादी तो हो जाने दीजिए, फिर मैं अपनी शादी कर लूंगी। नाराज होकर राधिका घर में चली जाती है। जिसके बाद उसके पिताजी लीना से पूछते हैं बेटा तुम तो जानते हो ना तुम इसके साथ रहते हो, तो बताओ क्या इसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है? तब लीना बोलती है नहीं अंकल जी, आप जहाँ और जिसके साथ चाहोगे ना राधिका उसी से शादी करेगी। कहानी में आगे राधिका को दिखाया जाता है वो देव से मिलने उसके घर पर पहुंच जाती है और देव भी बड़ी ही शिद्दत से उसका इंतजार कर रहा था। वो भी बिना देरी किए ही राधिका के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है। यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर हमें 10 से 12 मिनट का एक गर्मा गर्म कार्यक्रम दिखाया जाता है। उनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि देव के घर का गेट नॉक होता है और उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल देव ये सब अपने सपने में देख रहा था। अब रात में देव राधिका को फोन करता है और उसे फिर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन राधिका उससे बात नहीं करती और फोन कर देती है। जिसके बाद वो सोचने लगती है
कि उसके पापा ने उसे गलत जगह फंसा दिया है। वो कुछ सोचती इससे पहले ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।